ट्रांसनेशनल रिप्रेशन या बैनुल अक़वामी जबर किसे कहते हैं और इसके क्या मायने हैं? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बैनुल अक़वामी जबर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है? पिछले चंद माह के अंदर, इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम में मुकीम पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी या जो पाकिस्तानी वहां पे रह रहे हैं बहुत अरसे से एज रेजिडेंट्स, उन्होंने एक बहुत पुरजोर एहतजाज किया मिडिल टेंपल कॉलेज के बाहर। वहां पे काजी फाइज ईसा को एम्बेसी की गाड़ी, पाकिस्तानी एम्बेसी की गाड़ी लेके ट्रांसपोर्ट कर रही थी उनके जहां भी वो जा रहे थे, और उनकी गाड़ी के साथ एहतजाज हुआ, हाथ वाथ मारे गए और वीडियो भी उसकी आई। आप देख सकते हैं काजी फाइज ईसा, फ्रॉड ईसा अपने आप को छुपाते हुए किस तरह भाग रहे थे। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक लहर चली वीडियोस की। उसमें वो लोग भी शामिल थे जो एहतजाज का हिस्सा थे, वो लोग भी शामिल थे जो सोशल मीडिया के ऊपर यानी एक्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एहतजाज कर रहे थे जो जबर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर उसके खिलाफ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनके ऊपर, उनके खानदान वालों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके रिलेटिव्स को उठाया जा रहा है और उनसे वीडियोस बनवाई जा रही हैं कि आप ये वीडियोस बनाएंगे तो फिर हम आपके जो लोग हैं उन्हें छोड़ेंगे। सवाल ये बनता है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को टारगेट क्यों किया जा रहा है इस तरीके से उनके रिलेटिव्स को लेकर? और अब तो ये चीज इतनी बढ़ जाएगी कि पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी यूनाइटेड नहीं थी, बहुत ही फ्रैगमेंटेड कम्युनिटी है। हर कम्युनिटी की तरह ये बेसिकली, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो अपने लिंगुअल ग्रुप्स, एथनिसिटीज, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करती हैं। लेकिन पिछले कुछ साल के अंदर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अब उसका तशद्दुद और जबर अगर आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर वो कम्युनिटी यूनाइटेड हो जाएगी। और यही हम प्रोसेस देख रहे हैं कि लोग इतने बेजार हो गए हैं, इतने तंग आ चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि उनका एहतजाज अब बाहर फैला है। और बाहर क्यों फैला है? क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर बदमाशियां करके बाहर जाते हैं, जैसे काजी फाइजिसा हो गए या मरियम नवाज हो गई या नवाज शरीफ हो गए, तो इनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टारगेट करेंगे, इनको कॉमन लोग भी अब टारगेट करेंगे, क्योंकि ये लोग रिलेटिव्स को उठवा के 10-15 बार वीडियोस बनवा रहे हैं। अच्छा, कुछ वीडियोस आप देखें, ये उनकी हैं जिन्होंने एहतजाज किया था, और ये वीडियोस इनके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग कट्स हैं। कुछ वीडियोस डायरेक्टली भेजी गई बाय दीज पीपल टू देयर, जो तशद्दुद कर रहे थे, एलिजिडली इंटेलिजेंस एजेंसी या हसास इदारों के लोग जिन्होंने इनको, इनके रिलेटिव्स को उठाया था और उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे। 10-15 बार वीडियोस भेजी गई। उन वीडियोस को फिर एडिट करके, कॉन्टेक्स्ट हटा के भेजा गया टू सर्टन, आप कह लें जियो के फॉर एग्जांपल रिपोर्टर जो हैं ब्रिटानिया के अंदर, उनको भेजा गया, उन्होंने वो आगे शेयर की। तो एक तरीके की चेन बनी हुई है। ये वही रिपोर्टर हैं जो एलिजिडली इस्तेमाल हो रहे थे आइडेंटिफाई कराने के लिए प्रोटेस्टर्स को एवन फील्ड के बाहर, और इन्होंने वो डिटेल्स, तस्वीरें लेके नाइक ऑफ इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए पाकिस्तान भेजी गई। और इस आइडेंटिटी के जरिए लोगों के नाइकॉप्स भी कैंसिल किए गए, थ्रेड्स दी गई पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल करने की। मगर हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिलेशन की तो इतला नहीं आई है। लेकिन एक चीज जरूर है कि पाकिस्तानी जो बाहर मुकीम है उनके लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि जो एहतजाज लोग कर रहे हैं वो एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो ऐसा, जो ये सब चीजें कर रहे हैं। और ये एहतजाज हुआ था इसी माह के, जब गए हैं बेसिकली लास्ट मंथ के एंड के अंदर। तो खैर, मीठा खरबूजा, ये जब वो देखने के लिए गया बंदा, अपना FI सेंटर लिस्ट उसको दिखाई गई कि यार ये नाम आपके कोई एलियस है आपका, हम आपको ये जानते हैं। तो उन एलियसेस के अंदर एक नाम था मीठा खरबूजा का, और ये एक हैंडल है, ये भी ऑब्वियसली पाकिस्तान मुकीम हैंडल है। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। ये भी अपना एहतजाज कर रहे हैं जो जबर और जबरदस्ती हो रही है पाकिस्तान के अंदर पिछले कोई 1.5-2 साल से,
तो मैंने इनकी परमिशन ली है मीठा खरबूजा की, और उसके बाद मैंने इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि इनका नाम इनको भी DGI FIA हंट कर रही है। बेसिकली एक लिस्ट उन्होंने शाये की हुई है उन सब हैंडल्स की, उन सब नामों की जिसके अंदर ये लोग मौजूद हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं बेचारे जो जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी एटलीस्ट उस तरीके से सेव की हुई है, उनको हंट किया जा रहा है। दूसरी तरफ लोग हैं जो बाहर एहतजाज कर रहे हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनकी भी वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो जरा देखिए आप, ये एक और वीडियो है, मैं इनका नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, इनका ट्विटर हैंडल मेरे पास है। अगर तो मैं उनसे परमिशन ले लेता हूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सिचुएशन पैदा हो गई इस वक्त पाकिस्तान में, ये बेसिकली ड्यूल नेशनल है, पाकिस्तानी अमेरिकन, और इनकी फैमिली को जाके इन्होंने बेसिकली क्या किया, नहीं एक्चुअली ये थे लंदन के अंदर ये साहब, और लंदन में थे, इनके रिलेटिव्स को पकड़ा गया और उनसे बदतमीजी की गई, और फिर उनसे वीडियो रिकॉर्ड कराई गई 10-15 बार, उनसे वीडियो रिकॉर्ड कराई गई और कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंशन करो इसके अंदर। खैर एनीवेज, ये बहुत बुरी सिचुएशन है इस वक्त उन पाकिस्तानियों के लिए और डायस्पोरा के लिए। तो आप अगर समझ रहे हैं कि इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है पाकिस्तानी डायस्पोरा के अंदर, क्योंकि रिलेटिव्स को पीछे थ्रेट किया जा रहा है, अबडक्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है, और फिर जबरदस्ती उनसे ये वीडियोस बनवाई जा रही हैं अपनी सलाह करने के लिए। तो ट्रांसनेशनल सप्रेशन की जब हम बात करते हैं, बैनुल अक़वामी जबर, इसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े केसेस मौजूद हैं। अब इसके ऊपर 2-3 पहलू आ गए। ट्रंप साहब के आने के बाद हमने देखी यूएन की एक कमेटी थी, उसने पाकिस्तान को उसका नाम दिया, वो ये तो एक प्रोसेस चलता आ रहा है। अब अगले या आने वाला जो हफ्ता है, बेसिकली पीर से जो मेरी इतलात हैं, पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर बढ़ने वाला है, और ये इश्यू जो है स्पेशली बैनुल अक़वामी जबर का, ये एक अहम पहलू होगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास IMF की कमिटमेंट्स हैं, सही है, और एक तो जबर आप कर रहे हैं अपने जो अपोजिशन के सियासतदान हैं, लोग हैं, उनके ऊपर। एक जबर आप कर रहे हैं उन डायस्पोरा के पाकिस्तानियों के ऊपर, चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ब्रिटानिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, उनको आप रिलेटिव्स के थ्रू अबडक्ट करके उनके ऊपर एक और बैनुल अक़वामी जबर कर रहे हैं, जो आपके ऊपर अंडर इंटरनेशनल लॉ केसेस लग सकते हैं। तो अगर ये सब कुछ मोशन में मूव हो रहा है, मैं जानता हूं हो रहा है क्योंकि मेरी लॉयर्स से, लोगों से बातचीत होती रहती है, तो यू कैन बेट योर टॉप डॉलर, सेंड, मे बी नॉट पाकिस्तानी रुपी, कि ये चीज अब जो लोग ये कर रहे हैं, मुलविस हैं इसके अंदर, इनके नाम एलिजिडली ऊपर मौजूद हैं, और उनके अहलकार, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर जो भी है इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व, उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होने वाले हैं, बहुत सख्त लीगल अब रूट्स लिए जा रहे हैं। तो मैं इस कहानी को जरूर फॉलो करूंगा डेफिनेटली, और आवाज ही बनूंगा उन लोगों के लिए जो डर से, जो खौफ से इस तरह उनको घबराया जा रहा है, डराया जा रहा है। मगर पाकिस्तानी ऑब्वियसली इतनी आसानी से डरने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने बहुत कुछ सह लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, और अब वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। मगर रेजिस्टेंस के सामने एक जबर भी जारी है, जिसका अंजाम पाकिस्तान की मईशत को ही पड़ने वाला है, पाकिस्तान की क़यादत को ही पड़ने वाला है। लेजिटिमेसी तो आपके पास वैसे ही नहीं रही। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे कमेंट्स हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं, यहां पे भी, एक्स ट्विटर के ऊपर भी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।